कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के कंधार से, जहां उस वक्त अमेरिका का कब्जा था। वहां एक अमेरिकन काफिला रुक जाता है क्योंकि उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। तब वहां आता है सार्जेंट 81, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर होता है। लेकिन वहां एक इमोशनल पल भी होता है क्योंकि उस काफिले में उसका भाई भी होता है। दोनों काफी वक्त बाद मिलते हैं और साफ दिख रहा होता है दोनों के लिए यह लम्हा काफी खास था। उसका भाई उसे कहता है, याद है हम दोनों आर्मी रेंजर्स बनना चाहते थे, अभी भी मौका है। लेकिन सार्जेंट 81 बस चुप रहता है। उसे लगता है अब बहुत देर हो चुकी है और तभी सब कुछ एक सेकंड में बदल जाता है। तालिबान उन पर हमला कर देते हैं, किसी को समझने का मौका भी नहीं मिलता और धीरे धीरे पूरा काफिला खत्म हो जाता है। सिर्फ एक बंदा बचता है, सार्जेंट 81, लेकिन उसका पैर बुरी तरह जख्मी होता है। वह दर्द में भी अपने भाई के पास जाता है, उसे कंधे पर उठाता है क्योंकि उसकी सांसें अभी चल रही होती हैं। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका भाई उसकी आंखों के सामने मर जाता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। बाद में उसे सिल्वर स्टार अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उसके लिए यह जीत नहीं थी। और फिर अचानक उसकी आंख खुलती है। वह एक बस में होता है बाकी सैनिकों के साथ। तब पता चलता है वह आर्मी रेंजर्स की ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, वही सपना जो उसका भाई पूरा करना चाहता था। उस बात को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन वह अभी तक उसे भूल नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वह जंगल के बीच एक सीक्रेट कैंप पहुंचते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बहुत कठिन ट्रेनिंग। सार्जेंट 81 ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अपने आप में रहता है। लेकिन एक बात साफ है, वह हार नहीं मानता। वह ट्रेनिंग पूरी कर लेता है, लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही होती है। उसे नींद नहीं आती, जैसे उस रात का डर अभी तक उसके अंदर जिंदा हो। ट्रेनिंग के दौरान सार्जेंट 81 पर उसके सीनियर अफसरों की नजर पड़ती है। उन्हें लगता है कि वह आसानी से टीम लीडर बन सकता है, लेकिन उसे खुद इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह बस अपना काम करता है चुपचाप। फिर आती है एक कठिन पूल एक्सरसाइज। सबको पानी के अंदर डंबल लेकर चलना होता है और जो सबसे ज्यादा देर तक नीचे टिकता है वही इस टेस्ट को पूरा करेगा। सार्जेंट 81 भी पानी के अंदर उतरता है, लेकिन जैसे ही वह चलना शुरू करता है उसका दिमाग फिर से उसी पुरानी याद में चला जाता है। वही पल जब वह अपने भाई को कंधे पर उठाए भाग रहा था, पैर घायल, दर्द बहुत ज्यादा और वक्त हाथ से निकल रहा था। वह इतना ज्यादा उस याद में खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता उसकी सांसें रुक रही हैं और फिर वह पानी के अंदर ही बेहोश हो जाता है। आखिरी पल पर उसे बाहर निकाला जाता है और होश में लाया जाता है। यह एक चेतावनी थी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद उसे ऑफिस में बुलाया जाता है, लेकिन बाहर इंतजार करते वक्त उसकी नजर टीवी पर पड़ती है। न्यूज चल रही होती है। आसमान में एक बड़ा एस्टेरॉयड धरती की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अजीब बात यह है वह नॉर्मल नहीं है। वह खुद ही टूट रहा है, बदल रहा है और वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे यह हो क्या रहा है। तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। कमरे में उसका मेजर और कमांडर बैठे होते हैं। उनका चेहरा गंभीर होता है। वह सीधे कहते हैं, तुम्हें ट्रेनिंग छोड़ देनी चाहिए। सार्जेंट 81 हैरान रह जाता है। वह बताते हैं कि वह PTSD से गुजर रहा है, यानी उसका दिमाग अभी भी उस पुरानी घटना में अटका हुआ है और अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो यह उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वह कहते हैं, तुम्हें अपने आप को ठीक करने के लिए मदद लेनी होगी, काउंसलिंग लेनी होगी और घर वापस जाना होगा। लेकिन सार्जेंट 81 सीधे मना कर देता है, मैं यह प्रोग्राम नहीं छोड़ूंगा, किसी भी हाल में नहीं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेजर उसे देखते हैं और धीरे से कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा लड़का नहीं देखा, लेकिन तुम एक इंजीनियर हो, तुम्हें पता है हर मशीन की एक हद होती है। और फिर वह रुकर कहते हैं, तुम्हारी हद खत्म हो चुकी है। वह कागज उसके सामने रख देते हैं, साइन करो और घर वापस चले जाओ। सार्जेंट 81 खड़ा होता है और सीधे कहता है, मुझे परेड की तैयारी करनी है, और बिना कुछ और बोले वह वहाँ से चला जाता है। यह देखकर मेजर और कमांडर दोनों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसने उनकी बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन काफी लोग इस ट्रेनिंग से बाहर हो जाते हैं। बहुत सारे रेंजर्स फेल हो चुके होते हैं और उन्हें निकाल दिया जाता है, लेकिन सार्जेंट 81 अभी भी टिका हुआ है। तब कमांडर सबको बताता है, अब तुम्हारा आखिरी टेस्ट शुरू होने वाला है, अगर यह पूरा कर लिया तो तुम रेंजर बन जाओगे। यह सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अब सब कुछ इस एक टेस्ट पर निर्भर करता है। थोड़ी देर बाद सबको एक जगह बुलाया जाता है। यहाँ उन्हें एक मिशन दिया जाता है। कमांडर बताता है, जंगल के बीच हमारा एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया गया है, तुम्हें वहाँ छोड़ा जाएगा। वहाँ पहुंचकर तुम्हें उस एयरक्राफ्ट को उड़ाना है। साथ ही एक गांव में हमारा पायलट पकड़ा गया है, उसे छुड़ाकर सेफ वापस बेस तक लाना होगा। और फिर वह कहता है, इस मिशन को लीड करेगा सार्जेंट 81। अब सब जंगल के बीच उतार दिए जाते हैं। दिन भर वह लोग चलते रहते हैं। थकान बढ़ रही होती है, लेकिन कोई रुकता नहीं। रात होती है और सब थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। तभी अचानक एक जोर का ब्लास्ट होता है। सब घबराकर ऊपर देखते हैं। आसमान से आग के जलते हुए टुकड़े गिर रहे होते हैं, जैसे कोई चीज टूटकर गिर रही हो। यह वही एस्टेरॉयड होता है जो आसमान में दिख रहा था। अब वह टुकड़ों में टूटकर धरती पर गिर रहा है, लेकिन टीम को लगता है यह सब उन्हें डराने के लिए किया गया है, इसलिए बिना रुके वह रात में ही आगे बढ़ जाते हैं। सुबह तक वह एक नदी के पास
पहुंच जाते हैं जहां गिरा हुआ एयरक्राफ्ट होता है। लेकिन एक दिक्कत है, उनका रेडियो रात से बंद पड़ा है, कोई बात नहीं हो पा रही। सार्जेंट 81 तुरंत कहता है हमें जल्दी से एयरक्राफ्ट को उड़ाना होगा। तभी उसकी नजर जंगल की तरफ जाती है, कुछ चमक रहा होता है, कुछ अजीब। वह थोड़ा रुकता है, फिर अपनी टीम से कहता है तुम लोग एयरक्राफ्ट संभालो, मैं देख कर आता हूँ यह क्या है। और यह कहकर वह अकेला जंगल के अंदर चला जाता है। अब सार्जेंट 81 की टीम एयरक्राफ्ट तक पहुंचती है और उस पर बम लगाती है। वहीं हमें सार्जेंट 81 दिखाया जाता है जो उस चमकती हुई चीज के पास जाता है। वह चीज असल में वही एयरक्राफ्ट है जिसे ब्लास्ट करने के लिए उन्हें भेजा गया था। और तभी एक जोर का ब्लास्ट होता है। उसकी टीम ने एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, लेकिन सार्जेंट 81 देखता है एयरक्राफ्ट पर एक बाल भी नहीं जला। और फिर वह उड़ने वाली चीज हवा में उठती है और सीधे उन पर हमला कर देती है। यह एक खतरनाक वॉर मशीन है। सार्जेंट 81 वहां पहुंचता है और देखते ही देखते उस वॉर मशीन ने उसके कई साथियों को मार दिया। इसी तरह सार्जेंट 81 और कुछ सैनिक बच जाते हैं और वह ऊपर चढ़ते हैं ताकि रेडियो हासिल कर सके। लेकिन जैसे ही वह रेडियो देखते हैं, वॉर मशीन ने उसे नष्ट कर दिया होता है। तभी उनके सामने एक सैनिक होता है जो अभी भी जिंदा है। वह अपनी जान बचाते हुए घिसट कर आगे बढ़ रहा होता है और फिर उसके सामने वह वॉर मशीन आ जाती है जो अब अपने पैरों पर चल रही होती है। यह एक रोबोट है जो सैनिक को स्कैन करके उसे मार देता है। सार्जेंट 81 यह देखकर अपनी टीम के पास वापस आता है और बोलता है यह उड़ने वाली मशीन अब अपने पैरों पर चल रही है। यह एक वॉर मशीन है, इंसानों को ढूंढ कर मार रही है। हमें जल्दी से चट्टान से नीचे उतरना होगा। हथियार फेंको, रस्सी नीचे लटकाओ। दरअसल उनके हथियारों में स्पेशल एडाप्टर लगा था, इसलिए फायर नहीं कर सकते। उनका मिशन असली मिशन नहीं था, यह एक प्लांटेड टास्क था। अब वह अपनी गन फेंककर रस्सी से नीचे उतरने लगते हैं। ऊपर एक सैनिक रस्सी पकड़े होता है और नीचे सार्जेंट 81 दिखाई देता है जिसका कंपास अपने आप तेज घूमने लगता है। सार्जेंट 81 समझ जाता है वॉर मशीन आसपास ही है, पर इससे पहले कि उसका आखिरी सैनिक नीचे आ पाता, वॉर मशीन उसे स्कैन कर लेती है और मार देती है। स्टाफ नंबर 7 जो उनकी मदद के लिए यहाँ आया था, वह ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अब वॉर मशीन चट्टान के ऊपर खड़ी होकर सबको स्कैन करना शुरू कर देती है और वह लोग चट्टान के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन 7 का जख्मी पैर मशीन की रेंज में आ जाता है। तब वॉर मशीन हमला करना शुरू कर देती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और जल्दी से मशीन की रेंज से दूर पहुंच जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता यह मशीन कहां से आई है। कुछ लोग सोचते हैं यह रूस का काम हो सकता है, कुछ कहते हैं शायद चीन ने किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अब वह सब 7 को लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके सामने एक नदी आती है जिसका बहाव बहुत तेज है। सार्जेंट 81 अपनी जान पर खेलकर नदी के दूसरी तरफ जाकर रस्सी बांध देता है। जब वह रस्सी से नदी पार करने की कोशिश करते हैं, तभी कंपास फिर से तेज घूमने लगता है। सार्जेंट 81 समझ जाता है वॉर मशीन आसपास ही है और फिर वॉर मशीन उन पर हमला कर देती है। रस्सी टूट जाती है, सब लोग पानी में गिर जाते हैं और अब वह पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं। वॉर मशीन भी उनका खात्मा करने के लिए पानी के अंदर आ जाती है, लेकिन यह लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर छुपे रहते हैं और बहते हुए मशीन से दूर पहुंच जाते हैं। दरअसल सब जल्दी से कैंप तक पहुंचना चाहते हैं। नदी के तेज बहाव के कारण अब वह कैंप के काफी पास हो जाते हैं। 7 को लेकर वह जल्दी से कैंप तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां अब कैंप नहीं है बल्कि राख का एक ढेर है। अब सबको समझ आ जाता है वॉर मशीन यहाँ पहले ही आकर सबको मार चुकी है, पूरा एरिया तबाह हो चुका है। सार्जेंट 81 ध्यान से इधर उधर देख रहा होता है और अपनी टीम से बोलता है यह वॉर मशीन धरती से नहीं, यह आसमान से आई है। वह सबको ऊपर वाली चट्टान दिखाता है जो काफी ऊंची है। वह समझाता है सबसे पहले यह चट्टान से टकराई, फिर नीचे नदी तक आ गई, वहां पर हमने ब्लास्ट करने की कोशिश की, उसके बाद ही यह हम पर हमला करने लगी। तभी एक सैनिक कहता है बहुत दिनों से टीवी पर एस्टेरॉयड की न्यूज चल रही थी, मुझे लगता है यही है। दूसरा सैनिक पूछता है मतलब तुम क्या कह रहे हो? सार्जेंट 81 मजबूत लहजे में बोलता है वह सही कह रहा है, ये चीज हमारी दुनिया की नहीं है, यह एक एलियन वॉर मशीन है। अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से दूसरे बेस तक पहुँचना होगा ताकि हम सबको इन्फॉर्म कर सके। वहाँ एक APC ट्रक होता है जो सेफ है, गोलियों और बम का ज्यादा असर इस पर नहीं होता। टीम तुरंत APC को तैयार कर देती है। तब उन्हें पता चलता है एलियन वॉर मशीन उनके आसपास ही है। कंपास फिर से तेज घूम रहा होता है। सब लोग APC में चढ़ जाते हैं। एक सैनिक गोलियां लेने के लिए जाता है। जब वह बक्से लेकर वापस आ रहा होता है, एलियन वॉर मशीन आ जाती है और उसे स्कैन करके हमला कर देती है। लेकिन मरने से पहले वह सैनिक गोलियों के बक्से सार्जेंट 81 की तरफ फेंक देता है। सार्जेंट 81 उन्हें पकड़कर APC के अंदर ले जाता है। अब सब लोग APC में बैठकर यहाँ से भाग निकलते हैं, पर वॉर मशीन अभी भी उनके पीछे है और APC के सामने बम बरस रहे हैं। लेकिन किसी तरह वह लोग बचकर आगे निकल जाते हैं और अब वह भी वॉर मशीन पर हमला करते हैं, पर यह इतनी एडवांस है कि इनके हर हमले का उस पर कोई असर नहीं होता और फिर वॉर मशीन लेजर से हमला करना शुरू कर देती है। सार्जेंट 81 देखता है सामने एक बड़ी चट्टान है। वह तुरंत चट्टान पर हमला करता है। पत्थर
पत्थर नीचे गिरते हैं और वॉर मशीन का रास्ता बंद हो जाता है। वह अपने साथी से बोलता है एपीसी को रोक दो, पर अब उसका साथी मर चुका होता है, जिससे एपीसी का एक्सीडेंट हो जाता है। सार्जेंट 81 देख रहा होता है उसके लगभग सब साथी मारे जा चुके हैं और दूर एलियन वॉर मशीन उन्हें दिख रही है, जो अपने साथियों से दूसरी दुनिया से संपर्क कर रही है। लेकिन एक खुशी की बात, उनका साथी नंबर 7 जो पहले से जख्मी था अब भी जिंदा है। सार्जेंट 81 उसे देखकर अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह उसे लेकर आगे बढ़ता है। रात को ये दोनों एक छोटी जगह पर आराम करते हैं। नंबर 7 बोलता है आर्मी में मैं तुम्हारे भाई के साथ था, वह हमेशा रेंजर बनना चाहता था। उसके हाथ पर भी वैसा ही टैटू था जैसा तुम्हारे हाथ पर है, पर एक दिन मुझे पता चला वह इस दुनिया में नहीं रहा। सार्जेंट 81 जवाब देता है मेरे भाई का एक ही सपना था, हम दोनों रेंजर्स बने, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ उसका सपना पूरा करने के लिए। मैं किसी भी कीमत पर यह प्रोग्राम पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरे भाई का सपना था। उसका सपना पूरा करके ही मुझे अच्छी नींद आएगी। नंबर 7 मुस्कुराता है और कहता है तुम सच में एक सच्चे रेंजर हो। और तभी सार्जेंट 81 देखता है कि वॉर मशीन जो अब उनसे काफी दूर है, उसके अंदर से धुआं निकल रहा है, यानी उसकी मशीन के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम है। सार्जेंट 81 नंबर 7 से कहता है मेरे पास एक प्लान है। सार्जेंट 81 नंबर 7 से कहता है तुम यहाँ रुकर मेरा इंतजार करो। फिर वह एक साइट पर पहुँचता है जो चट्टानों को ब्लास्ट करने के लिए बनाई गई है। इधर मशीनें काफी हैं, जेसीबीज, बुलडोजर और ब्लास्ट की सामग्री भी तैयार है। सार्जेंट 81 फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है। एलियन वॉर मशीन तुरंत समझ जाती है कि फायर कहां से हुआ है और जल्दी से यहां आ जाती है। लेकिन सार्जेंट 81 ने पहले से माइंस बिछा रखी होती हैं। जैसे ही एलियन मशीन आसपास आती है, बड़े धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। सार्जेंट 81 जेसीबी लेकर वहां पहुंचता है और वॉर मशीन को धकेलकर चट्टान के पास ले जाता है, जहां चट्टानों को कुचलने वाली मशीन तैयार होती है। उसका एक पैनल ऊपर होता है। वॉर मशीन गर्म हो चुकी होती है, इसलिए अपनी गर्मी निकालने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम खोलती है। सार्जेंट 81 इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह बटन दबाता है और क्रशर के ऊपर जितने भी छोटे पत्थर हैं, वह सब वॉर मशीन के ऊपर गिरते हैं। वेंटिलेशन खोलने की वजह से सारे पत्थर मशीन के अंदर चले जाते हैं। साथ ही सार्जेंट 81 मशीन को पीछे धकेलता है, क्योंकि वह वहां से हटना चाहती है। फिर वॉर मशीन सार्जेंट 81 पर हमला करके गिरती है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर गिरती, सार्जेंट 81 वहां से निकल जाता है। अब तक मशीन के अंदर पत्थर इतनी मात्रा में जा चुके होते हैं कि वॉर मशीन ओवरहीट हो जाती है और सार्जेंट 81 के सामने ही ब्लास्ट हो जाता है। मशीन के अंदर जितने भी बम होते हैं, वह सब ब्लास्ट के साथ बाहर गिरने लगते हैं। सार्जेंट 81 समझ जाता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, पर ब्लास्ट से पहले वह वहां से दूर निकल जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर वह नंबर 7 को अपने कंधे पर उठाता है और कैंप वापस ले जाता है। पिछली बार वह इसी तरह अपने भाई को बचाना चाहता था, लेकिन बचा नहीं पाया था। इसका गिल्ट अब तक उसके दिल में था। शायद नंबर 7 को बचाने के बाद सार्जेंट 81 का वह गिल्ट खत्म हो जाए। वह कैंप पर वापस आता है और मेजर और कमांडर उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। मेजर पूछते हैं क्या कोई और बचा है? सार्जेंट 81 कहता है हम दोनों के अलावा कोई नहीं बचा। फिर मेजर समझाते हैं अंतरिक्ष में जो एस्टेरॉयड था, वह असल में एलियंस की आर्मी थी। हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर हमला किया, उसे ब्लास्ट किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर गिरा और अब इन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया है। बड़ी बड़ी आर्मियां इन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके आधुनिक हथियार काम नहीं कर रहे। तुमने बिना हथियार के उस खतरनाक वॉर मशीन को कैसे खत्म किया? सार्जेंट 81 कहता है सर, आपने ही कहा था हर मशीन की एक हद होती है, इसी तरह से इस मशीन की भी हद थी। जब यह गर्म हो जाती है तो इसका वेंटिलेशन सिस्टम खुल जाता है, और अगर वेंटिलेशन में कुछ डाल दिया जाए, उसे जाम कर दिया जाए, तो वह गर्म होकर ब्लास्ट हो जाती है और यह जानकारी अब पूरी दुनिया में फैल जाती है। साथ ही सार्जेंट 81 को रेंजर बना दिया जाता है, जो उसके भाई का सपना था। अब वह रेंजर 81 है। उसे एक स्क्वाड का लीडर बनाया जाता है, जिसमें बहुत खतरनाक रेंजर्स होते हैं, और यह सब वॉर मशीनों का खात्मा करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी के साथ यह फिल्म और कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।